subscribe, like, and share. Stay updated with the latest content by subscribing to our channel. Don't forget to hit the like button if you enjoyed the video and share it with your friends and family to spread the love. Your support means the world to us. Let's grow together. Assalamu alaikum dear learners. Today in the connection of intolerance violence we will learn about the various methods in order to reduce the intolerance. So objective of this lecture is to learn the methods of preventing, reducing intolerance and violence. After taking this lecture, learner will be able to understand how to prevent or reduce intolerance and violence. Reducing intolerance, violence. Reducing the prevalence of intolerance and violence must involve changes in cognitions and emotion as well as behavior. अब जो intolerance का prevalence, उसका ratio, उसके तनासुब को कम करने के लिए हमें सबसे पहले कोशिश करना पड़ेगी कि हम changes लेकर आएँ, और changes हमें किस personal level पर भी करना होंगी, और जब हम personal level पर changes लेकर आएंगे तो उससे societal level पर भी changes आएंगी, माशरे में भी change नजर आएगा. Intolerance और violence के हमने causes को भी बहुत जो है वो में डिस्कस किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा, रीजंस पर फोकस किया कि जो इंटॉलरेंस और वायलेंस का सबब बनते हैं. तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था कि पर्सन की जो अपने अंदर जो चेंज आता है उसकी थॉट्स में, उसके इमोशंस में, वो बड़ा ज़रूरी होता है. हमारी जो सोच होती है, हमारा सोचने का अंदाज होता है, वो अगर नेगेटिव है तो हमें हालात भी नेगेटिव नज़र आते हैं, हमें हर पर्सन नेगेटिव भी नज़र आता है, हम सिचुएशन भी नेगेटिव नज़र आती है, और जितनी ज़्यादा वो नेगेटिविटी बढ़ती है उससे इंटॉलरेंस भी बढ़ती है और वायलेंस भी बढ़ता है. जब एक पर्सन जो है किसी सिचुएशन में थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचता है, उसको डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने की उसके अंदर सलाहियत होती है, वो सोचता है हर एंगल से और वो अपने सोच को सही डायरेक्शन में लेकर चलता है, तो उसके अंदर इंटॉलरेंस और फ्रस्ट्रेशन इतनी आसानी से नहीं पैदा होती और ना ही वो वायलेंस की तरफ जाएगा. वो हमेशा महफूज रास्ते से तरीके अख्तियार करेगा जिनके जरिए वो अपने हकूक हासिल कर सके. वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है. तो जब सोच में चेंज आता है, इमोशंस में, फीलिंग्स में चेंज आता है, तो डेफिनेटली उससे फ्रस्ट्रेशन बंदे की कम होती है. और जब थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इंसान की फीलिंग्स, उसके जज्बात पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बिहेवियर भी पॉजिटिव होते हैं. तो जो लोग हमें वायलेंट नजर आते हैं, इंटॉलरेंट नजर आते हैं, बेसिकली उनकी कॉग्निशन, उनकी थॉट्स में, उनकी सोचों में गड़बड़ चल रही होती है, उनके एहसासात, जज्बात में गड़बड़ चल रही होती है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर भी हमें गड़बड़ नजर आते हैं. तो इसको इंटॉलरेंस और वायलेंस को प्रिवेंट करने का और कम करने का, कम से कम करने का एक तरीका ये है कि हम जो है वो पर्सनल लेवल पर भी अपनी थॉट्स में, इमोशंस में, बिहेवियर में चेंज लेकर आएं, और सोसाइटल लेवल पर भी, सोशल सेटिंग में भी हमें अपनी थॉट्स को, इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए ताकि हमारे बिहेवियर भी कंट्रोल में रहे, और पर्सनल लेवल पर भी हमें ये कोशिश करना होगी. To prevent the cycle of violence from beginning, we must reduce exposure to violence, particularly among children. और ये भी एक बहुत important factor है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि जो मीडिया है उसका एक बड़ा important रोल होता है वायलेंस और इंटॉलरेंस में. हमें शुरू ही से अपने बच्चों को वायलेंट फ्री गेम्स और वायलेंट फ्री प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए. हम जितना ज़्यादा बच्चों को वायलेंस दिखाएंगे, हम जितना ज़्यादा बच्चों को ऐसे गेम्स, या उनके हाथ में अब तो स्मार्टफोन आ चुका है, स्मार्टफोन पर भी वो बहुत कुछ गलत देख रहे होते हैं. तो अगर हम वायलेंस को, इंटॉलरेंस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोशिश करना होगी कि हम अपने बच्चों को ऐसे मवाद से दूर रखें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे और किसी फॉर्म में एक चीज मौजूद है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इंसिडेंट, ऐसी खबरों से, ऐसे कंटेंट से, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्टून्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे हम बच्चों को दूर रखें, ताकि वो वायलेंस जो है वो, उन चीजें जो वो रिलेटेड मटेरियल जो है वो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. तो बच्चों को जितना ज्यादा आप दूर करेंगे इन चीज़ों से, मीडिया को जितना कंट्रोल करके दिखाएंगे, उतना ही बच्चों के ऊपर इसका एक हेल्दी इम्पैक्ट होगा. जितना हेल्दी इम्पैक्ट होगा, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी बड़ी स्मूथ होगी और हेल्दी होगी, और ऐसे बच्चे इतनी आसानी से आगे चलकर इंटॉलरेंट और वायलेंट नहीं होते हैं. द मोर वायलेंस वी सी और पार्टिसिपेट इन एंड द मोर वायलेंस एक्सपीरियंस, द मोर वी कमिट. तो जितना ज़्यादा हम उन चीज़ों को देखते हैं, जितना ज़्यादा हम तशद्दुद वाली चीज़ें, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव कंटेंट हम देखते हैं, उसका उतना
ہی نیگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس میں انوالو ہوتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم وہ کر گزرتے ہیں. تو ہم جتنے زیادہ میڈیا پر آپ دیکھیں ایسے ڈرامے, ایسی فلمیں بھی ہیں کہ جس میں بڑی ڈسٹرکشن دکھائی جاتی ہے, ریلیشن شپ میں بڑی ڈسٹرکشن دکھائی جاتی ہے, سازشیں دکھا رہے ہیں, نفرتیں دکھا رہے ہیں, لڑائی جھگڑے دکھا رہے ہیں, اور ابیوز دکھا رہے ہیں, وائلنس دکھا رہے ہیں. تو پھر ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ نیگیٹیوٹی ٹرانسفر ہمارے اندر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو ایک طریقہ وائلنس اور انٹالرنس کو کم کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا یہ ہے, اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ہم کم سے کم ایسے کنٹینٹ کو دیکھیں, سوشل میڈیا کا استعمال پراپر طریقے سے کریں, الیکٹرانک میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کریں. ایسے پروگرام سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں, جس میں وائلنس اور تشدد اور عدم برداشت بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے. It is better to simply let the frustration dissipate over time, for instance by distracting oneself with laughter or other activities, than to attempt to fight aggression with more aggression. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایگریشن کا کیتھارسس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایگریشن کو نکالیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے آبجیکٹ کو ماریں کہ جس سے کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو, دیوار پہ کوئی چیز پٹکتے ہیں, زمین پر کوئی چیز مارتے ہیں. تو یہ ہمیں طریقے بہت عرصے سے سکھائے بھی جاتے رہے, لیکن یہ اتنے فروٹفل نہیں ہوتے ہیں. اب ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ایگریشن کے بدلے ایگریشن کریں گے, اگر ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایگریسو ایکٹیو دکھائیں گے یا اس میں انوالو ہوں گے, تو اس سے اتنا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اتنے لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک چیز کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے, میں وائلنس کی طرف جانے کے مجھے خدشات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں, اپنی توجہ وہاں سے ہٹائیں, اپنی فرسٹریشن کے کوئی اور طریقے دیکھیں جو سوشلی اپرووڈ ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, جو ہے وہ اور کوئی پینٹنگ کرتے ہیں, گیمز میں انوالو ہوتے ہیں, کوئی سے کھیل کھیلتے ہیں, مطلب اس طرح کی بہت سارے, باغبانی ہے, زمین کی جو کھدائی کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک کام ہے. تو یہ بہت سارے ایسے آپ طریقے ڈھونڈیں جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنی توجہ اس چیز سے, فرسٹریٹنگ سچویشن سے ہٹا سکیں اور اپنے کیتھارسس ایموشنز کا کر سکیں پراپر وے میں, نہ کہ آپ جو ہیں وہ فائٹ کے بدلے ایک فائٹ ہی ہے. تو کیونکہ اگر آپ ایگریشن کے بدلے کسی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے جو اس میں ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹ ہی ہے, وہ بھی ڈسٹرکٹیو ایکٹ ہی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا رہا, وہ ویسے آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں, تو وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے, آپ کی گفتگو ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے, جیسے دوستوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, یا کہیں اور آپ بیٹھ کر تھوڑا سا آپ کو کامک جو ہے وہ پروگرام کوئی دیکھ لیتے ہیں, یا آپ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر, کوئی انجوائے کر لیتے ہیں, اپنی کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں آپ انوالو ہو کر, جیسے پینٹنگ, باغبانی ہے, سائیکلنگ ہے, اور کوئی گیم, کوئی اور ایسا گیم ہے اچھل کود کا کہ جس کے ذریعے آپ کی وہ انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ان کے ذریعے جو ہے ہم اپنی فرسٹریشن کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, کہ بجائے یہ کہ ہم غلط کے بدلے غلط کریں. We must also work at societal and government level by creating and enforcing law that punish those who are aggressive. تو وہ ہم نے پہلے بھی ایک causing factor میں اور consequences پڑھتے ہوئے ڈسکس کیا تھا کہ punishment بھی ایک ہے, جو اگر sense of punishment لوگوں میں ہوتا ہے تو وہ برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹول ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں پراپر طریقے سے. اس میں جو ہے وہ جب ہم کسی معاشرے سے ہمیں انٹالرنس کو, وائلنس کو ختم کرنا ہوتا ہے, تو گورنمنٹ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے قوانین نافذ کرے, ایسے لاز امپلیمنٹ کرے سوسائٹی میں کہ جو غلط کرے گا, جو وائلنس میں انوالو ہوگا, جو عدم برداشت کا مظاہرہ کرے گا کسی بھی اینگل سے, تو اس کے لیے یہ پنشمنٹ ہے. جب گورنمنٹ لیول پر ایسے قوانین ہوتے ہیں, وہ نافذ ہوتے ہیں, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. مطلب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قانون تو بنا دیا لیکن اب اس کو امپلیمنٹ پراپر طریقے سے نہیں کیا جا رہا, جو کمزور ہے اس کو سزا مل رہی ہے لیکن جو طاقتور ہے, جو اپنے تعلقات استعمال کر کے وہ بچ جاتا ہے آسانی سے, تو اس طرح اگر ہوگا تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر جب گورنمنٹ لیول پر ایک بڑی سماجی طور پر ایک ایسے جو ہے وہ قوانین نافذ کیے جائیں گے, اس کو جو جب پروسیڈ کیا جائے گا, اس کو لے کر چلا جائے گا, تو ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور جسٹس کے ساتھ ایک مینٹین کرتے ہوئے, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, جو غلط ہوگا, جو وائلنس میں, ایگریشن میں انوالو ہوگا, اس کو پنش کیا جائے گا, چاہے وہ طاقتور ہو, چاہے وہ کمزور ہو, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, چاہے
वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी सूबे का हो, किसी भी कौम का हो, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल रही है। तो ये अगर इंसाफ के साथ अगर कवानीन जो है वो गवर्नमेंट नाफिज करती है तो उस माशरे को पीसफुल बनाया जा सकता है, वायलेंट फ्री बनाया जा सकता है। पॉवर्टी क्रिएट फ्रस्ट्रेशन दैट बेगेट्स वायलेंस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते थे वो ये कि जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये बहुत अहम एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न है लोगों के फ्रस्ट्रेटेड होने की। और फ्रस्ट्रेशन का एग्रेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। जहाँ पर बेरोज़गारी होती है, जहाँ पर गुर्बत होती है, वहाँ पर क्राइम बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग आज भी, अगर आप ऑब्जर्व करें अपने कंट्री में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत से लोग क्राइम में इस वजह से भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो बेरोज़गारी हालात से तंग आकर इतने मायूस हैं कि अब वो गलत ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जो है इस गुर्बत को कम करे, लोगों को रोज़गार दे। लोगों को जब रोज़गार मिलेगा जायज़ तरीके से तो उनके अंदर मायूसी कम होगी, और जितनी ही मायूसी कम होगी इतना ही उनके अंदर टॉलरेंस डेवलप होगी, और जब टॉलरेंस उनके अंदर होगी तो फिर इतनी आसानी से वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। और जब इंसान अपने हालात से तंग आता है तो फिर उसका कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो है बड़ी जल्दी दूसरों के हाथ में खिलौना बन जाते हैं, मोहरा बन जाते हैं, और मोहरा बनकर इस्तेमाल होते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी से वायलेंस और इंटॉलरेंस कम हो तो हमें लोगों के बुनियादी मसाइल हल करना होंगे, गुर्बत को ख़त्म करना होगा, और हमें बेरोज़गारी को ख़त्म करना होगा, लोगों को सहूलतें अता करनी होंगी ताकि वो मायूस होकर जो है ना अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, ना दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करें, और ना ही किसी के हाथ में खिलौना बनकर दहशतगर्दी और ख़तरनाक किस्म के वायलेंस में इन्वॉल्व हों। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ जो है बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। And we must help people find alternatives to violence by encouraging them to think about others more positively rather than as a threat to their own status and self-worth. अब एक और चीज़ है कि लोगों के अंदर एक मिसट्रस्ट भी बड़ा वो हो गया, डेवलप हो गया। जब सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ना, तो लोग फिर एक दूसरे से नफरतें करने लगते हैं, लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर एक कंट्री में मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ कौमों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सूबे होते हैं, स्टेट्स होती हैं, तो फिर वहाँ के लोग एक दूसरे से दूर होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो हमारी जो है वो राइट्स को वो कर रहा है और हमारी सेल्फ वर्थ खत्म हो रही है, हमारा अपना एक स्टेटस है। तो ये लोगों को ना एक थ्रेट महसूस होता है। तो ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ पर लोग अपने स्टेटस और सेल्फ वर्थ को मेंटेन करने के लिए वायलेंस एंड टॉलरेंस के तरीके इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि ऐसे लोग जो नेगेटिव हो रहे हैं वक्त के साथ, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ कौमों के लोग, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग, और एक मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं। तो अगर ये एक दूसरे से वायलेंस और इंटॉलरेंस का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए एक इनके अंदर एक ग्रज है और एक नफरत बढ़ रही है, तो हमें फिर इसके भी कोई हेल्दी स्ट्रैटेजीज यूज करना होंगी, कोई अल्टरनेटिव्स बताने होंगे कि भाई आप जो हैं वायलेंस का, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें कि ना कि आप जो हैं वो किसी चीज़ को नेगेटिव वे में देखें। तो उनको जब आप अल्टरनेटिव्स दिखाएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो वो उनकी थॉट्स में भी एक चेंज आना शुरू होगा, वो पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखेंगे और वो सोसाइटी के लिए बड़े बेनिफिट होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उन गलतफहमियों का शिकार होकर और मायूस होकर उन्होंने तशद्दुद के रास्ते इख्तियार किए हैं, और जिससे वो खुद भी, उनकी लाइफ तबाह हुई है, उनसे एसोसिएटेड लोग भी जो हैं वो तकलीफ में। तो हमें फिर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी सोसाइटी में हम ऐसे लोग अगर नज़र आ रहे हैं अपने कंट्री में, तो हमें उन कंट्री में हो या इंटरनेशनल लेवल पर भी हो, तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके रूट कॉजेज़ को देखें, उनको अल्टरनेटिव्स बताएं और उनको बताएं कि भाई तशद्दुद का रास्ता आप छोड़ दें, इंटॉलरेंस का रास्ता आप छोड़ दें, बल्कि आप इस रास्ते पर चलें। तो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं और दूसरों को भी बेहतर बनाएं, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें। तो इस तरह की बेशुमार स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी सोसाइटी से और इस पूरी दुनिया से इंटॉलरेंस को भी ख़त्म कर सकते हैं और वायलेंस को भी कम कर सकते हैं। जो है वो असल जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के साथ अवाम की भी होती है। तो जिस कंट्री में वहाँ की हुकूमत और अवाम मिलकर जो है वो काम करते हैं, तो वो सोसाइटी जो है वो हैप्पीएस्ट सोसाइटी जो है वो उभर कर दुनिया के नक्शे पर आती हैं, और वो वायलेंस फ्री सोसाइटीज़ होती हैं, और वहाँ पे लोगों में टॉलरेंस और एक तहम्मुल और एक सब्र बर्दाश्त की चीज़ें आपको बहुत दिखाई देती हैं। तो लोगों को भी अपनी जगह पर काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को भी काम करने की ज़रूरत है कि लोगों के लिए मसाइल जो हैं वो उन्हें हल किए जाएँ, और ऐसे कॉन्टेंट को मीडिया के ज़रिए कंट्रोल
کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو تشدد کو بڑھاتے ہیں، لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، تعلقات کو، آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کو خراب کرتے ہیں، آپ کی فیملی ریلیشن شپس کو خراب کر رہے ہیں، خاندانی روایات کو ختم کر رہے ہیں. ایسے کانٹینٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے انہیں روزگار دیا جائے، انہیں ان کے بیسک ضروریات پوری کی جائیں تاکہ وہ اس انٹالرنس کی طرف کم سے کم ہوں اور وائلنس کی طرف کم سے کم ہوں.